मुस्लिम देशों को इस बात का भी डर है कि अगर वो ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश सुन्नी मुसलमान हैं। शिया सुन्नी मुद्दे को लेकर ही ईरान की सऊदी अरब से ऐतिहासिक दुश्मनी रही। दोनों देशों ने इस तरह के विवाद के चलते 2016 में अपने राजनयिक रिश्ते तक तोड़ दिए थे, लेकिन चीन की मदद से मार्च 2023 में दोनों देशों ने सामान्यीकरण समझौते भी शुरू कर दिए थे। सऊदी अरब ने भले ही ईरान से दोस्ती कर ली, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी नहीं भूला है। सऊदी अरब ने भले ही दिखावे की दोस्ती कर ली, लेकिन वो अपनी दुश्मनी भूल जाएगा, ये सोचना गलत होगा। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की मदद करने वाले मुस्लिम देश को क्या मिलेगा? उल्टे इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी ही गले पड़ जाएगी। अब ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध के बीच कई देशों ने अपना अपना समर्थन अपने वैचारिक मित्र के प्रति जताया है। इजराइल के पक्ष में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएई और जॉर्डन खुलकर अपना समर्थन जता चुके हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं। जबकि रूस हुआ, चीन है, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ईरान का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया और वो दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने, समाधान निकालने की सलाह देता है। ईरान और इजराइल युद्ध का भविष्य कैसा होगा, ये पूरे विश्व की चिंता बनी हुई है और ये निर्भर करता है अमेरिका पर। ईरान इजराइल युद्ध का भविष्य अमेरिका के स्टैंड पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर अमेरिका पूरी तरीके से इस युद्ध में सक्रिय हो जाता है तो उस स्थिति में अंजाम और ज्यादा विस्फोटक बन सकते हैं। इस युद्ध का एक भविष्य ये भी है कि ईरान आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते से रुकावट पेश कर सकता है। उस रास्ते में उससे पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। एक संभावना यह भी है कि अगर इजराइल अपनी हवाई ताकत के दम पर लगातार अटैक करता रहता है और अमेरिका का समर्थन भी मिल जाता है तो उस स्थिति में ईरान में सत्ता परिवर्तन को भी नकारा नहीं जा सकता। इस युद्ध का एक चिंताजनक भविष्य यह भी है कि नेटो देश इसमें कूद जाए। अभी जरूर यह युद्ध दो देशों के बीच चल रहा है, लेकिन अमेरिका का अगला कदम फैसला करेगा कि इसका असर कितना व्यापक रहने वाला है।